अगली खबर आप सुनिए, आप कपास की। कपास में क्या हुआ है? कपास में इस साल इंपोर्ट में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। मूल्य के आधार पर देखें तो अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के दौरान कपास का इंपोर्ट 72% बढ़ गया है। एग्जैक्ट देखें तो 72.36% बढ़ गया है। अप्रैल से जनवरी में इंपोर्ट 1.79 अरब डॉलर का था। पिछले साल यही इंपोर्ट जो था वो 1.4 अरब डॉलर के आसपास हुआ करता, 1.04 अरब डॉलर के आसपास हुआ करता था। सर, सवाल ये कहां से बढ़ा है ये इंपोर्ट? सबसे ज़्यादा अमेरिका से बढ़ा। और देखिए, हम आपको लगातार इस बोनस पॉइंट में बता रहे थे जब ट्रेड डील की तैयारियों के संदर्भ में, और विस्तार से हमने आपको बांग्लादेश के साथ जो भारत और बांग्लादेश के बाजार में अमेरिका अपना कपास भेजने की तैयारी कर रहा है, जो भारत के बाद डील हुई थी, उसका पूरा ब्यौरा आपको खोलकर बताया था। भारत में अमेरिकी कपास के आयात की तैयारी पहले से शुरू हो गई थी। जैसे भारत ने तमाम चीज़ों का इंपोर्ट बढ़ाना शुरू कर दिया था ट्रेड डील की संभावना के आधार पर, और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को ट्रेड डील पर सहमत करने के लिए, वैसे ही कपास की स्थिति थी। आपको याद होगा कि जो 11% की इंपोर्ट ड्यूटी थी वो सस्पेंड कर दी गई थी, हटा दी गई थी कपास पर। और जैसे ही कपास पर भारत में इंपोर्ट ड्यूटी हटाई गई, 31 नवंबर 2025 तक की ड्यूटी थी, तो उस दौरान हमने तेजी से भारत में कपास का इंपोर्ट देखा जो अमेरिका से आया। इसके अलावा जो भारत में उपलब्ध कपास था, उसकी जगह मिलों ने अमेरिका से आने वाले कपास को वरीतादी क्वालिटी के इशू, वैरायटी के इशू और बहुत सारे इशू अलग अलग थे, लेकिन अमेरिका से आने वाला कपास व्यवहारिक रूप से सस्ता था भारतीय टेक्सटाइल कंपनियों के लिए, और इसलिए हमने उस बढ़ोतरी का आंकड़ा यहाँ आते हुए देखा है। यूएस जो है, जो आंकड़े हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, वो भारत का अब सबसे बड़ा कपास पार्टनर हो गया है। यानी भारत का सबसे बड़ा आयात अब कपास का कॉटन का अमेरिका से हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और अफ्रीका इससे पहले सबसे बड़े पार्टनर हुआ करते थे, उनसे अब आगे अमेरिका निकल गया है। और जो लॉन्ग स्टेपल इंपोर्ट्स हैं जो इजिप्ट से और अमेरिका से होते थे, उनमें भी एक बड़ा हिस्सा अब अमेरिका को जाने लगा है। अब इसके आगे की परिस्थिति देखिए, ट्रेड डील लागू हो गई। ट्रेड डील तो अब के बाद भारत को अब बांग्लादेश वाली संधि के आधार पर अपनी नीतियां तय करनी पड़ेंगी, क्योंकि बांग्लादेश के कपड़ों को अमेरिका के बाजार में जीरो ड्यूटी पर एक्सेस मिलेगी। अगर वो यूएस के कॉटन पर बनते हैं तो भारत को भी वो जीरो ड्यूटी एक्सेस लेने के लिए अमेरिका से कॉटन का इंपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए आने वाले दिनों में अमेरिका से कॉटन के इंपोर्ट में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील लागू होने से पहले ही भारत में अमेरिका से इंपोर्ट बढ़ गया है। जनवरी के दौरान अमेरिका में मर्केंडाइज इंपोर्ट में करीब 24% की बढ़ोतरी हुई है। जनवरी के दौरान भारत में अमेरिका से 4.49 अरब डॉलर की वस्तुओं का इंपोर्ट हुआ है। पिछले साल जनवरी में यह आंकड़ा 3.63 अरब डॉलर का था। सर, सरप्लस घट क्यों रहा है और कौन से आयात बढ़े हैं? पूरा विवाद यहीं से शुरू हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि दुनिया के अधिकांश देशों के साथ जिनका सरप्लस है उसे खत्म किया जाएगा। भारत के साथ काफ़ी बड़ा सरप्लस था, क्योंकि भारत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 40 से 45 बिलियन डॉलर का सरप्लस था। यानी भारत की तरफ भारत जो इंपोर्ट करता था अमेरिका से वो कम था और एक्सपोर्ट ज़्यादा था। ट्रेड डील की तैयारी में पिछले एक साल में सरकार ने तमाम ऐसी कोशिशें की जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार संतुष्ट हो सके और ट्रेड डील पर आगे आ सके। तेजी से इंपोर्ट बढ़ाना शुरू किया गया और उसका नतीजा अब हमें दिखाई देने लगा, क्योंकि साल भर के ट्रेड डेटा हमारे सामने आए तो सरप्लस का मार्जिन सिकुड़ना शुरू हुआ। भारत के निर्यात वहीं थे, बल्कि उनमें कमी ही आई ड्यूटी लगने के बाद। जब अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ और उसके बाद पीनल टैरिफ, जो पेनल्टी टैरिफ लगाए थे, लेकिन तेजी से भारत ने कैपिटल गुड्स का, हाईटेक एयरक्राफ्ट का, मशीनरी का, डेटा प्रोसेसिंग मशीनों का, बादाम जैसे जो प्रीमियम प्रोडक्ट हैं, इनके आयात में बड़ी बढ़ोतरी की। उस वजह से भारत में डील होने से पहले ही काफ़ी कुछ आयात बढ़ाया जा चुका था, और ये इस बात की कोशिश थी कि अमेरिका को संकेत दिया जा सके कि भारत अपनी तरफ से इंपोर्ट बढ़ाकर जो सरप्लस है उसे कम करने की कोशिश कर रहा है। एक और सवाल सर, ये कि नई ट्रेड डील से ये दबाव बढ़ेगा क्या? हाँ, आने वाले दिनों में नेट डील से दबाव बढ़ेगा, क्योंकि 5 साल में $500 बिलियन के आसपास का सामान खरीदने का भारत ने वादा किया है, और कई सारे यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स जिन पर टैरिफ घटाए गए हैं तो जीरो ड्यूटी पे आ गए हैं, उनकी आने वाले समय में ज़्यादा खरीद होगी। और अगर ये $100 बिलियन का लक्ष्य पूरा किया जाता है हर साल का, जिसकी ज़रूरत है और जो भारत ने सहमति जाहिर की है,
तो फिर अगले एक साल के भीतर आपको जो सरप्लस है, ये जो 40-45 बिलियन डॉलर का सरप्लस है, ये डेफिसिट में बदलता दिखाई देगा। यानी भारत का निर्यात कम होगा और आयात ज़्यादा होगा। और डोनाल्ड ट्रंप की जो पूरी डील की व्यूह रचना है, जो पूरी डील की संरचना है, वो इसी एक मुद्दे पर केंद्रित है कि भारत को अमेरिका से ज़्यादा इंपोर्ट करना चाहिए और जो व्यापार का संतुलन है वो अमेरिका के पक्ष में होना चाहिए।